Hello everyone, I welcome you all in Gangotri Group of Schools. I am Vishal Tyagi, Faculty of Mathematics. So guys, आज हम एक नई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, मतलब देख लेते हैं, चलिए कि let we have a function fx which is continuous and differentiable ठीक है, which is differentiable for all x belongs to R, let's say. ठीक है, ऐसे ही मान लेते हैं for all x belongs to R हो, या ऐसा जरूरी नहीं है कि for all x belongs to R, ऐसा हो कुछ कि for all x belongs to A to B. ठीक है, ए से बी में कोई भी एक इंटरवल है, ए से बी में, उसमें वो कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिबल है, देन डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ mod of fx, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ mod of fx. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ठीक है, अगर देखिए जैसे कोई एक फंक्शन है ना fx, वो a से b में कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, ये हमें पता है, क्लियर. अब अगर मैं mod of fx की बात करूं, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करूं, तो ये कैसा होगा, ये अब सोचना पड़ेगा. अच्छा, ये तो कंफर्म है कि जो फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि मॉड्यूलस कॉन्टिन्यूटी पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी पे डाल सकता है, बिल्कुल डाल सकता है. ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे वो अब हम देखने जा रहे हैं. ध्यान से देखो कि लेट वी हैव अ फंक्शन fx व्हिच इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन एन इंटरवल a to b. ठीक है, देन डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ mod of fx. ठीक है, तो mod of fx की डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हमें जानना है. ओके, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि इफ, ऐसे लिख लो कि लेट वी, चलो ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं कि स्टेप वन, ऐसे केस में आप क्या करेंगे, स्टेप वन ये है कि फर्स्ट सॉल्व द इक्वेशन fx इक्वल टू 0. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये इक्वेशन मैं सॉल्व करूंगा, कौन सी, fx इक्वल टू 0. ओके, अब मान लेते हैं यहां की सॉल्यूशन क्या है, लेट्स से सॉल्यूशंस आर x इक्वल टू, या सॉल्यूशन इज x इक्वल टू अल्फा. एक सॉल्यूशन है, हो सकता है एक से ज्यादा भी आए. ठीक है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 ऐसा हो सकता है. मैं तो ये कह रहा हूं, मान लो कोई एक सॉल्यूशन अल्फा है, और भी हो तो आई डोंट नो, लेकिन अल्फा पे मैं कैसे चेक करूंगा ये मैं आपको बताने जा रहा हूं. ऑलराइट, या चलो अल्फा 1 और अल्फा 2 मान लो, तो दोनों केस यहीं पे कवर हो जाएंगे. ऑलराइट, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आया अल्फा 1 और अल्फा 2, वेयर अल्फा 1 एंड अल्फा 2 बोथ बिलोंग्स टू a to b. ठीक है, ओपन इंटरवल कर लेते हैं, इसके बीच में, a और b के बीच में लाई कर रहा है. ये जो इसके सॉल्यूशंस आए हैं ना इस इक्वेशन के, अल्फा 1 अल्फा 2, ये दोनों ही a और b के बीच में हैं. तो अब क्या होने जा रहा है ये हमें देखना है. ऑलराइट, तो देखिए अल्फा 1 और अल्फा 2 a से b के बीच में है, तो इफ f of alpha 1 is 0, f of alpha नहीं, f dash alpha 1, मतलब जहां पे ये फंक्शन 0 हो रहा है, fx जहां पे क्या हो रहा है 0, वो कौन सा पॉइंट है, अल्फा 1. अगर उस पॉइंट पे उसका स्लोप भी 0 हो रहा होगा, अगर उस पॉइंट पे उसका स्लोप भी 0 हो रहा होगा, मैं ये ग्राफिकली भी आपको एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, अगर उस पॉइंट पे उसका स्लोप 0 हो रहा होगा, तो आप समझ जाना कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पर. देन मतलब mod of fx will be differentiable at x equal to alpha 1.
अगर उसका स्लोप 0 है तो, ठीक है। और नेक्स्ट ऐसे लिख लेते हैं कि इफ एफ डैश अल्फा 2 इज नॉट इक्वल टू 0, मान लेते हैं जब मैंने एफ डैश अल्फा 2 को चेक किया, ठीक है, एफ डैश अल्फा 2 को चेक किया, मैं इसका स्लोप नहीं ले रहा हूं, मैं पहले ही बता दूं, मैं सिर्फ एफ एक्स के स्लोप की बात कर रहा हूं, वो तो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है ऑलरेडी, ठीक है, तो उसका स्लोप तो जरूर डिफाइंड है। तो एफ डैश अल्फा 2 डिफाइंड तो है लेकिन नॉन जीरो है, और अगर ये नॉन जीरो हुआ देन, तो मैं लिख देता हूं, देन मॉड ऑफ एफ एक्स विल बी नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू अल्फा 2। तो मॉड ऑफ एफ एक्स जो होगा वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल टू अल्फा 2। ऑलराइट, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। मान लेते हैं जैसे इसके दो सॉल्यूशंस आए थे, एक पे तो एफ डैश अल्फा 0 है, एक पे नहीं है, तो जिस पॉइंट पे 0 है वहां पे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और जहां पे नहीं है वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है। ऑलराइट, ये बात ध्यान रखेंगे। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं ग्राफिकली। देखो, जब मॉड ऑफ एफ एक्स की बात करते हैं हम, तो होता क्या है, कोई भी ग्राफ है, रैंडम ग्राफ, तो मॉड ऑफ एफ एक्स होल मॉड लगता है, तो क्या होता है, नीचे का ग्राफ ऊपर आ जाता है। ऑलराइट, तो देखो जैसे जैसे 10x, अगर मैं सिर्फ आपसे बात करूं 10x की, है ना, और 10x x, चलो यहाँ सिर्फ हम बात करते हैं -π/2 से π/2 में, तो ग्राफ कैसा होता है, देखो ऐसा होता है, ठीक है, ओके। सिमिलरली अब मैं फंक्शन एक्स क्यूब की बात कर रहा हूं, यहां पे इसका ग्राफ देखो, इसका भी ऐसा सही दिखता है, लेकिन डिफरेंस है चीजों में, देखना ध्यान से। यहां का जो ग्राफ है ना वो ऐसे आ रहा है और ऐसे निकल रहा है, यहां पे जो ग्राफ है ये देखो, यहां पे ये जो एक्सिस है अपना एक्स एक्सिस, वो इसकी टेंजेंट है, मतलब यहां पे स्लोप कितना है, इस केस में एफ डैश 0 कितना है, 0। लेकिन अगर यहां पे बात करूं एफ डैश 0 की, तो वो है 1, ठीक है। ये तो पता चल रहा है कि जो 10x इक्वल टू 0 इक्वेशन आप सॉल्व करोगे तो यहां से सॉल्यूशन आएगा x इक्वल टू 0। सिमिलरली एक्स क्यूब इक्वल टू 0 को करोगे तो x इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन आएगा। तो वी नो वेरी वेल कि मुझे x इक्वल टू 0 पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने कहा एफ डैश 0, क्लियर, क्या एफ डैश 0 अगर 0 हुआ तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो ठीक है, इस केस में तो नॉन जीरो है, इस केस में 0 है, इसका मतलब ये, इस पे जब मॉड लगेगा तो ये डिफरेंशिएबल आएगा, इस पे लगेगा तो ये नॉन डिफरेंशिएबल आएगा। तो इसका ग्राफ मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, इस वाले का जब मॉड लग जाएगा तो ये आएगा कुछ ऐसे, 10 मॉड ऑफ 10x का, ठीक है, और नीचे वाले का आपको समझ आ रहा होगा। स्मूथनेस कहां पे आएगी, यहां पे शार्प कॉर्नर बनेगा, ऐसे आया और ऐसे चला गया। लेकिन यहां पर क्या हो रहा था कि स्लोप क्या था, 0। तो ये जो कर्व आ रहा है ये अपना, ये किस टाइप से था, ऐसे, और ये जब नीचे वाला ऊपर आएगा तो वो बिल्कुल इसके साथ मिल जाएगा आगे, और कोई भी शार्प कॉर्नर फॉर्म नहीं होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात, कोई भी शार्प कॉर्नर नहीं आने वाला है। तो ध्यान रखेंगे कि अगर एफ डैश अल्फा 1 0 है तो मतलब शार्प कॉर्नर फॉर्म नहीं होगा और फंक्शन डिफरेंशिएबल रहेगा। अगर x इक्वल टू अल्फा 2, जैसे एफ डैश अल्फा 2 नॉन जीरो है, देन मैंने क्या बोला कि इट इज नॉन डिफरेंशिएबल। उसका रीजन यही है कि शार्प कॉर्नर बनेगा। ऑलराइट, दोबारा देखो अपने आप सोच के देखो कि जैसे ये है, इसमें अगर मैं LHD निकालूं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। एट x इक्वल टू 0 बात कर रहा हूं, एट x इक्वल टू 0 आप देख सकते हो ग्राफ में कि इसका लेफ्ट
राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा 0 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी क्या आएगा 0। लेकिन इस केस में इसका राइट हैंड डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा 1 राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या बन जाएगा -1। देख पा रहे हो? तो दे आर नॉट इक्वल ऑब्वियसली, लेकिन जब वो 0 होगा ना तो इक्वल आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये ध्यान रखेंगे आप। ओके, तो इसी को लेके हम 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो उससे पहले आप जल्दी से ये जो पूरी थ्योरी मैंने पढ़ाई है इसको उतार लो, मेक इट फास्ट। सो गाइज, अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और ये मिक्स प्रॉब्लम्स हैं, राइट। जो अभी हमने पढ़ा उसके ऊपर भी हैं 1-2 क्वेश्चन और मिक्स हैं फिर, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं जल्दी से। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है हमें, वो कह रहा है कि f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ ln(x). इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। तो सबसे पहला मैंने काम क्या किया, स्टेप 1, भाई ln(x) इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 मुझे पता चल गया, x इक्वल टू 1, क्लियर। ओके, अब मैंने क्या एक फंक्शन माना इसको gx, ठीक है। तो gx कौन है अपना, ln(x). ऑल राइट, ओके। तो gx इज इक्वल टू ln(x), तो g डैश x क्या होगा 1/x, और x इक्वल टू 1 पे चेक करो, g डैश 1 दैट इज 1/1 1, और मैंने लिख दिया विच इज नॉन जीरो, hence function will be non differentiable। ऑल राइट, तो एकदम से मुझे पता चल गया, जैसे ही नॉन जीरो आ गया ना g डैश 1, भाई अब ये मत कहना कि वहां तो fx की बात की थी, वहां पे बात की गई थी सिर्फ जिसके ऊपर मोड लगा हुआ है, उस फंक्शन की बात की थी मैंने तो, ठीक है। यहां पे gx के ऊपर मोड लगा है, तो सबसे पहले मैं कौन सी इक्वेशन सॉल्व करूंगा, ये वाली, gx इक्वल टू ln(x) इक्वल टू 0। ओके, तो x इक्वल टू 1 आया, फिर मैंने g डैश x निकाल के देखा और वो आया नॉन जीरो। अब तुम समझ पा रहे होंगे कि इसका ग्राफ कैसे जा रहा होगा, ठीक है। इधर इसका स्लोप 1 होगा तो इधर -1 होगा, तो शार्प कॉर्नर बनेगा। अगर 0 होता तो ऐसा होता ग्राफ, राइट, और ये फिर ऐसे मिल जाता, जो नीचे वाला पोर्शन होता ना तो वो ऐसे करके मिल जाता, और एक स्मूथनेस तब भी बनी रहती, क्लियर। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल बोल देते हैं हम, लेकिन यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल, क्लियर। ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज दिस, तो मॉड ऑफ x sin x। ऑल राइट, तो मैंने कहा सबसे पहले हम वही काम करेंगे, स्टेप 1 अपना x इंटू साइन एक्स इक्वल टू 0। तो मैंने कहा x इक्वल टू n पाई, x इक्वल टू क्या आ गया n पाई, 0 होता है, ठीक है, n पाई के लिए। x इक्वल टू 0 भी है, वो n पाई में कवर हो जाता है, क्लियर। तो n पाई आ गया। ओके, अब स्टेप 2 क्या करूंगा मैं, कि इसको एक फंक्शन मान लिया, इस बार f(x) मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, कुछ भी मान लो, और f डैश x निकाला, f डैश x निकाला, वो कितना आएगा, साइन x प्लस x कोस x। ऑल राइट, साइन x प्लस x कोस x, ये हमारा क्या आ गया, f डैश x। ओके ओके, अब अगर मैं इसमें n पाई पुट कर देता हूं, n पाई के लिए चेक कर रहा हूं ना मैं, n पाई, तो ये हो गया साइन n पाई, ये हो गया n पाई कॉस n पाई, ठीक है। और n क्या है, इंटीजर, n क्या है, इंटीजर। तो देखिए ये तो हमेशा 0 है, तो f डैश n पाई में आंसर आएगा n पाई कॉस n पाई। ऑल राइट, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई जो ये n है अपना, अगर ये 0 हो जाए, if n is equal to 0 then f dash 0 is 0, ठीक है, f dash 0 is 0, मतलब यहां से पता चल गया कि for
x equal to 0, the function is differentiable. ऑलराइट, जब n 0 होगा तो अपना x क्या हो जाएगा 0, तो x इक्वल टू 0 पे हाँ जो डेरिवेटिव है वो 0 आ रहा है, अदरवाइज इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 इट कैन नॉट बी 0. cos ऑफ n पाई कभी भी 0 नहीं होता है, ठीक है. तो मैंने लिखा अदरवाइज फंक्शन विल बी नॉन डिफरेंशिएबल. फंक्शन विल बी नॉन डिफरेंशिएबल. अदरवाइज से क्या मतलब है, x n पाई था ना, तो n अगर 0 है तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. अगर n 0 नहीं है, दूसरे इंटीजर्स हैं, तो उन सभी पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, नॉन डिफरेंशिएबल. ऑलराइट, समझ आ गया. तो ऐसे करके हम सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजीली निकाल लेते हैं, बिना बात हर पॉइंट पे चेक करें या कुछ ऐसा करें. मतलब अच्छा, अब ये भी समझ लो कि ऐसा नहीं है कि हमने जो पहले मेथड पढ़े हैं उनसे नहीं होगा, ये जस्ट थोड़ा सा इजी बनाने के लिए था. ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ, एंड देन जस्ट कॉपी इट फास्ट. ऑलराइट, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से. दिस वन, ये क्या है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, चलो इसको डायरेक्ट लिखते हैं, x माइनस 2 एंड x माइनस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ, और इसको लिख सकता हूँ x माइनस 3 एंड x माइनस 2. ऑलराइट, ठीक है. अब ध्यान से देखो कैसे, ये फंक्शन कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, किन दो पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशिएबिलिटी शो कर सकता है. सबसे पहले तो ये चेक करना है आपको, ठीक है. तो अब एक बंदा है जो जिसे चेक करना पड़ेगा, ठीक है. तो मैं दिखा देता हूं इसकी, ये तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है, डिफरेंशिएबल. ये नॉन डिफरेंशिएबल कहां पे है, इसके बारे में अभी हमें पता करना है. तो ऑब्वियसली 2 और 3 पे नॉन डिफरेंशिएबल आएगा. तुम ग्राफ से भी चेक कर सकते हो, ये क्वाड्रेटिक है जिसके रूट 2 एंड 3 है, और इस पे हॉल मोड लगा है, तो ऑब्वियसली ये हटेगा और ऊपर जाएगा. तो यू कैन सी शार्प कॉर्नर्स हैं दो, तो 2 और 3 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है. एक तो ये तरीका हो गया ग्राफिकली, ठीक. ओके, दूसरा क्या है, देखो दूसरा कुछ ऐसे है कि मैंने एक फंक्शन f(x) मान लिया, फिर से x माइनस 3 x माइनस 2. ऑलराइट, मैंने कहा ये 0 कब होता है, वहां से आंसर आया 2 और 3 पे. फिर मैंने f' निकाला, f' आया x माइनस 2 प्लस x माइनस 3, दैट इज 2x माइनस 5. सही है, बिल्कुल ठीक है, 2x माइनस 5. और f'2 निकाल के देखा तो कितना आया, -1, और f'3 निकाल के देखा तो आ गया 1. तो दे आर नॉन जीरो, hence function is non-differentiable at x equal to 2 and 3. ठीक है, तो जो फंक्शन होगा वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल टू 2 and 3. ये बात ऐसे भी क्लियर है. अब ये हमेशा करने की जरूरत नहीं है, आप ग्राफिकली भी बता सकते हैं, बस गलती ना हो इस वजह से आपको बोला जाता है ये मेथड. क्योंकि कुछ लोग 10x और x³ का ग्राफ एक जैसा बनाते हैं, x³ का भी ऐसा बना देते हैं. अब या तो उन्हें दोनों जगह स्मूथनेस दिखेगी या दोनों जगह शार्प कॉर्नर दिखेगा. अब उन्हें पता होना चाहिए इतना कि x³ में यहां पे ऐसे जाता है, स्लोप 0 हो जाता है, और 10x में शार्प जाता है, ठीक है, शार्प कॉर्नर बनेगा, स्लोप 1 होता है क्योंकि. तो इतनी चीजें अगर क्लियर हैं तो आप ग्राफिकली भी जा सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है. क्वाड्रेटिक में तो आपको डायरेक्ट दिख जाएंगी चीजें. सही है, ये प्रॉब्लम सिर्फ वहां पे आती है, ठीक है, जहां पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ जाता है. मतलब जिस पॉइंट पे फंक्शन 0 हो रहा है, जो क्रिटिकल पॉइंट आए हैं अपने यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करके, उस पर अगर इन्फ्लेक्शन पॉइंट दे रहा है ग्राफ, मतलब स्लोप ऐसे हो रहा है, नीचे हो जा ही रहा है,
ठीक है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर समझ जाना इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट में ऐसे ही होता है, स्लोप 0 हो जाता है। ओके, तो अगर इन्फ्लेक्शन पॉइंट से समझ आ रही है तो अच्छी बात है। जैसे एक्स क्यूब में इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है x इक्वल टू 0 पे, वो अपनी कर्वेचर चेंज करता है। ऑल राइट, लेकिन अब तुम कहोगे कि भाई 10 में भी तो हो रहा है ये काम, 10 भी तो अपनी कर्वेचर चेंज कर रहा है, तो यस कर रहा है। तो मैंने ऐसा नहीं कहा कि हर एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे ऐसा होता है, ठीक है, हाँ, लेकिन होता इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स पे ये कि नॉन 0 बन जाए, स्मूथनेस आ जाए, क्लियर, और नीचे हो ग्राफ, ऊपर हो, एक तरफ ऊपर हो एक तरफ नीचे हो, और फिर स्मूथ हो जाए ग्राफ, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट का ही वर्क है। ओके, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको ग्राफ की सही से नॉलेज हो तभी आप इसे अप्लाई करें, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट यूज कर लें और क्वाड्रेटिक में आंख बंद करके बोल दें, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक के 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं तो उसमें आंख बंद करके बोल सकते हो आप। अगर रियल और डिस्टिंक्ट नहीं है ना तो फिर बात अलग है, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए ही है ये बात। तो जैसे अल्फा 1 आ जाए, अल्फा 2 आ जाए, तो आप आंख बंद करके कह सकते हो कि दिस फंक्शन विल बी नॉन डिफरेंशिएबल एट अल्फा 1 एंड अल्फा 2। जैसे मैंने इस केस को देखते ही कह दिया था कि 2 और 3 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। या कोई भी मतलब अंदर कोई भी पॉलिनोमियल हो, बस पावर्स जो हों, जो फैक्टर्स है ना उनकी जो पावर हो, जो फैक्टर्स हैं उनकी जो पावर हो वो ऑड पावर्स हो, इवन पावर में गड़बड़ आ जाएगी, ये ध्यान रखें, ठीक है। इवन पावर में गड़बड़ हो सकती है, ऑड पावर है अगर, जैसे इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, मान लो इसकी पावर 2 होती तो बात अलग हो जाती, वो भी होगा आगे क्वेश्चन शायद। ये देखो जैसे ये दिया गया है, तो इसे भी अभी हम डिस्कस करेंगे, इतना तुम्हें समझ आ गया होगा। तो मैं कह रहा हूं 2 और 3 पे ये फंक्शन तो नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। ये अगर आप उतारना चाहोगे तो पॉज करके उतार लेना, मैं इसको हटा रहा हूं। ओके, तो देखिए इस x इक्वल टू 2 और 3 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी 2 और 3 है। अब यहां पे देखो x माइनस 2 x माइनस 3, ये फंक्शन वो फंक्शन है जो कि कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल बोथ, ठीक है। तो ये वो वाली बात हो रही है जब आपको बताया गया था f(x) इंटू जी एक्स, ये कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, ये कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूअस तो है बट नॉट डिफरेंशिएबल है। तब अगर एट x इक्वल टू अल्फा, लेट से x इक्वल टू अल्फा पे किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे ही तो बात करते हैं ना, तो x इक्वल टू अल्फा पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है। लेकिन अगर f ऑफ अल्फा 0 हो जाए, मैंने बताया था ना, अगर f ऑफ अल्फा जो कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है वो उस पॉइंट पे 0 हो जाए तो ओवरऑल फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है। ऑल राइट, ठीक है। तो यहां से हमें पता चल गया दिस फंक्शन, लेट्स से इट इज f(x) एंड इट इज gx, ठीक है। तो f ऑफ 2 इज 0, hence function is differentiable at x equal to 2. f of 3, इसके अंदर 3 पुट करके देखा and that is non-zero, hence function is non-differentiable at x equal to 3 बच्चों, ठीक है, याद रहेगा। ओके, तो ध्यान से ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है, आईआईटी में ऐसे पूछे जाते हैं लगातार, तो आपको पता होनी चाहिए, ये चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, आप पॉज करके इसको उतार लीजिए। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। दिया गया है x स्क्वायर माइनस 2 x माइनस 2 की पावर 1/3। तो देखो ये तो साफ दिख रहा है कॉन्टिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस तो है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। कॉन्टिन्यूअस तो है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। देख लो, ये मान लेता हूं f(x) और ये मान लेता हूं gx। क्लियर? तो जो gx है तुम देख सकते हो
x माइनस 2 की पावर 1/3, इसे अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं कितना आएगा? इसे अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो कितना आएगा? 1/3 x माइनस 2 की पावर 2/3, ठीक है, 1/3 अपॉन x माइनस 2 टू द पावर 2/3, ऑलराइट, ठीक है, ओके। तो यहां तक तो मेरे ख्याल से बात क्लियर होगी, समझ आ रहा होगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है, ओके। अब अगर x को ना मैं टेंडिंग टू 2 कर दूं, x को टेंडिंग टू क्या कर दूं? 2। मैंने कहा डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मेथड भी होता है ना, बताया था, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किया और फिर मैंने इसको ऐसे डाल दिया, तो x इज टेंडिंग टू 2 अगर आप करेंगे तो यू विल गेट इनफाइनाइट, यू विल गेट व्हाट? इनफाइनाइट। और अगर डिफरेंशिएशन की वैल्यू इनफाइनाइट आए तो उस पॉइंट पे वो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल कहलाता है, क्लियर? तो जैसे कि आ रही है वैल्यू, ऑलराइट, ओके ओके, ठीक। तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूं? अभी मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, x माइनस 2 की पावर 1/3 था, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, यहां से देखूंगा x माइनस 2, x प्लस 2 एंड x माइनस 2 की पावर 1/3, ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 2, ये बात तो क्लियर है। कॉन्टिन्यूस तो है x इक्वल टू 2 पे, बट नॉट डिफरेंशिएबल है, लेकिन ये 0 हो रहा है, x इक्वल टू 2 पे ये क्या हो रहा है? 0। इसका मतलब द फंक्शन विल बी, द ओवरऑल फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, ये बात ध्यान में रखनी है आपको, ऑलराइट, समझ आई सबको? ठीक है, क्योंकि ये नॉन डिफरेंशिएबल था एट x इक्वल टू 2, मैंने कहा ठीक है x इक्वल टू 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन मैं जो बाहर कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है वहां पे भी चेक करता हूं कि x इक्वल टू 2 पे ये कैसा है, ये अगर 0 आ गया ना तो मजा आ जाएगा, और आ गया वो 0 तो मैंने बोल दिया ओवरऑल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, ठीक है, ओके। तो ये बात आई थिंक सबको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है बच्चों, ओके। अब मूव करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 4 मॉड ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर x माइनस 2 मॉड। तो जल्दी ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है स्क्वायर, मॉड के अंदर स्क्वायर का कोई लेना देना नहीं होता है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 x माइनस 1 का होल स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2। तो एक्चुअल में जो फंक्शन है वो ऐसा है कुछ, और ये नॉन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 2, और ये x इक्वल टू 2 पे नॉन जीरो है, समझ गए क्या? कि ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, ऐसे जो आएगी अपनी वी शेप्ड, ठीक है, ग्राफ आएगा इसका, ये नॉन जीरो है, x इक्वल टू 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल है और ये नॉन जीरो है, हेंस द ओवरऑल फंक्शन विल बी नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। बात समझ आई? तो फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, ऑलराइट। तो जल्दी जल्दी से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है वही जस्ट मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ओके। तो नेक्स्ट पे आते हैं जल्दी से, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3, ओके, एंड मॉड ऑफ ln x क्यूब। देखो फिर से क्रिटिकल पॉइंट, x इक्वल टू 1 आया, क्या? x इक्वल टू 1, अगर x को 1 पुट कर दिया ना हमने, ठीक है, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन उसके लिए भी मुझे चेक कर लेना चाहिए। क्या चेक करते हैं? देखो एट x इक्वल टू 1 मान लो ये fx है हमारा, ln क्यूब x, इसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3 ln स्क्वायर x, ऑलराइट, इंटू 1 बाई एक्स,
और x को 1 पुट करो, तो f डैश 1 की अगर बात करूं तो 3ln स्क्वायर 1/1 दैट इज 0, लेकिन f डैश 1 तो क्या आ गया 0। तो क्या ये बोलना सही है कि ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है? नहीं, मैंने तो अभी बताया आपको कि अगर जो मॉड्यूलस के अंदर फंक्शन है वो अपने उसका डेरिवेटिव, जो मॉड्यूलस के अंदर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव उस पॉइंट पे 0 हो जाए तो ओवरऑल फंक्शन डिफरेंशिएबल आता है। तो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, हेंस दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ऑलराइट, तो ये ओवरऑल जो फंक्शन है ना वो तो हमेशा डिफरेंशिएबल है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन मॉड ऑफ इनटू मॉड ऑफ x क्यूब। तो इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। देखो ध्यान से, मॉड ऑफ x क्यूब अभी देखा था, मॉड ऑफ x क्यूब तो x इक्वल टू 0 पे क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है या नहीं होता है? बताइए। जो मॉड ऑफ x क्यूब है अपना, चलो यहां पे दिखा देता हूं, क्या है, x स्क्वायर प्लस 3 मॉड ऑफ x क्यूब। ऑलराइट, तो हाँ मैंने यहां पे क्रिटिकल पॉइंट निकाला x इक्वल टू 0। जब x क्यूब को इक्वल टू 0 पुट किया तो x इक्वल टू 0 आ गया क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसे fx मान लिया, पूरा करके ही दिखा दूं। तो f डैश x क्या आएगा बच्चों, 3x स्क्वायर, f डैश 0 कितना आएगा 0, f डैश 0 कितना आ गया 0। अब बताया है जब 0 आ जाता है ना डेरिवेटिव तो क्या हो जाता है, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है। तो ये तो ऑलरेडी डिफरेंशिएबल था ही और ये भी डिफरेंशिएबल ही है, ये कोई नॉन डिफरेंशिएबल नहीं है, जैसे कि लास्ट वाले में हो रहा था कि ये डिफरेंशिएबल था और ये भी डिफरेंशिएबल था पूरा। तो ओवरऑल डिफरेंशिएबल, हेंस दिस फंक्शन इज ओवरऑल डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये मेंस में, एडवांस में, हर जगह पाए जाते हैं और तुम्हारे बोर्ड में भी। बोर्ड में तो वैसे कम आते हैं इस टाइप के, लेकिन मेंस में और एडवांस में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, एक बार कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बन गई तो उसके बाद तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑलराइट, तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं और कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ और कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू।